कर्म योग को कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से सांख्य अध्ययन से भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रहत स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त जल्दी से। पढ़ना चाहेगा। आईफोन माता जी आप पढ़ेंगे? जी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्ति जगत के विश्वात्मक अध्ययन भौतिक जगत के विश्वात्मक अध्ययन विश्लेषणात्मक आत्मक अध्ययन सांख्य का उपदेश आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उपदेश विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उपदेश एक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 5वें अध्याय का 4था श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अज्ञानी ही भक्ति को अथवा कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से अथवा सांख्य से भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं संसार के जीवों को कि वास्तव में जो लोग भक्ति को या फिर कह सकते हैं जो कर्म योग को भौतिक जगत का जो ये सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन किसे कहते हैं? पहले वर्णन है कर्म योग का। कर्म योग का एक तरह से अर्थ है कि कर्म के माध्यम से भगवान के साथ अपने को जोड़ना। तो कर्म तो हर एक को करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कर्म तो जब शरीर मिला है तो कर्म भी करने पड़ेंगे। लेकिन वो किस तरह के कर्म हैं जिनके द्वारा भगवान से हम अपने को जोड़ सकते हैं, उसी पर विशेषकर ये 5वां अध्याय है भगवत गीता का। अर्थात वो कर्म जो कृष्ण भावना से भावित हैं। तो कृष्ण भावना भावित कर्म एक ये बात, और दूसरा भगवान कृष्ण कहते हैं सांख्य योग। सांख्य के माध्यम से भगवान से जुड़ना। सांख्य योग क्या है कि जिसे कह सकते हैं आप सांख्य योग को समझने के लिए पदार्थ, आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना।
पदार्थ का मतलब है वो जड़ तत्व, जिसे कह सकते हैं पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये पांचों तत्व जो हैं वास्तव में ये जड़ तत्व हैं। इनमें अपने आप में ये चेतन नहीं है, लेकिन इस जड़ तत्व, जिसे आप कह सकते हैं शरीर भी, उन पंच महाभूत से बना शरीर भी, ये अपने आप में जड़ है। इसमें अपने आप में कोई चेतनता नहीं है इस शरीर में। हाँ, इसमें जब आत्मा प्रवेश कर लेती है तो जरूर इस शरीर में क्रिया होने लगती है, हलचल होने लगती है, कुछ भी। तो यहाँ इस विषय को सांख्य के माध्यम से समझना कि वास्तव में शरीर से पृथक जीवात्मा का अपना एक भिन्न स्वरूप है। जब तक कोई शरीर और आत्मा के अंतर को, भेद को नहीं मानता, नहीं समझ पाता, तब तक वो क्या करता है, केवल शरीर के स्तर पर इंद्रियों के तर्पण में लगा हुआ अहंता और ममता में फंसा रहता है और बार बार शरीरों का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए सांख्य दर्शन को, जिसको विशेषकर भगवान कृष्ण के ही एक अवतार कपिल भगवान आए तो उन्होंने यही सांख्य दर्शन को समझाया विस्तार पूर्वक। ऐसे ऋषि मुनि जो ईश्वर को अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है, हम क्या हैं, तो उन तीनों के अंतर को ठीक से एक्सप्लेन, समझाया कि ये पंच महाभूत, ये जड़ तत्व क्या हैं, इनसे अलग भिन्न आत्मा जो शरीर में रह रही है, वो आत्मा के बारे में, और आत्मा का परमात्मा से संबंध के बारे में। इन तीनों के, शरीर, आत्मा और परमात्मा, इस भौतिक सृष्टि, आत्मा और परमात्मा के आपस के संबंध को या आपस की क्रिया प्रतिक्रिया, इनके जो होते हैं उनको समझना जो है एक तरह से सांख्य दर्शन है। और सामान्यता, जिसको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी वर्णन किया, बहुत सारे ऐसे लोग जो अल्प ज्ञानी हैं, जिनका ज्ञान बहुत थोड़ा है, वो क्या सोचते हैं कि वो ये समझते हैं कि कर्म योग एक अलग विषय है और सांख्य योग जो है एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार जो इस कलयुग में हुए, भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिनके लिए वर्णन है शास्त्र में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी से अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो मिलित स्वरूप है वो चैतन्य महाप्रभु है। और उन चैतन्य महाप्रभु ने जब नवद्वीप में एक गुरुकुल खोला, जिसे पाठशाला भी कहा जाता था, तो पाठशाला जब खोली तो उसमें जगह जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए। जैसे अभी पहले बीच में काशी को माना जाता था कि जहां पर इस तरह का वेदों के बारे में पढ़ाया जाता है, ऐसे ही एक समय नवद्वीप 500 साल पहले शिक्षा का केंद्र माना जाता था। जगह जगह से बच्चे आते थे अलग अलग राज्यों से पढ़ने के लिए नवद्वीप में, और उनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु ने जो पाठशाला शुरू की वहां पर पढ़ते थे। और चैतन्य महाप्रभु का पढ़ाने का तरीका क्या था, वेदों को कैसे पढ़ाते थे? चैतन्य महाप्रभु उन श्लोकों से शुरुआत तो करते थे वेदों के, लेकिन उसका अंतिम जो है वो जब अर्थ या रहस्य समझाते थे तो वो कहाँ आकर पूर्ण होता था? भगवान श्री कृष्ण पर, कि वेद किस तरह से स्वयं भगवान ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, कभी अप्रत्यक्ष रूप में और कभी प्रत्यक्ष रूप में। ठीक ऐसे ही यहाँ भी भगवान कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं
वो यही बात कह रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं, जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं है, तो वही लोग भक्ति योग में या कर्म योग में और सांख्य योग में भेद मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। और फिर वहीं पर भी जो वास्तव में ज्ञानी हैं, जिनको वास्तव में वैदिक शास्त्रों के आधार पर या प्रमाणिक गुरु परंपराओं के माध्यम से ठीक ठीक वैदिक ज्ञान है, वो ये कहते हैं कि वास्तव में दोनों में से किसी एक को भी ज्ञान को धारण कर लेना, समझ लेना, चाहे वो भक्ति योग करें अथवा कर्म योग करें या कृष्ण भावना भावित कर्म करें, या फिर वो सांख्य दर्शन अपना के सांख्य योग करें। लेकिन दोनों एक को भी कोई करेगा तो दूसरे का फल खुद ही मिल जाएगा, अर्थात तो वो ज्ञान उसे खुद ही हृदय में जागने लगेगा। इसलिए प्रभुपाद जी से भी जब पूछा गया कुछ अंग्रेज भक्तों के द्वारा कि हमें भक्ति में क्या करना होगा, भगवान को पाने के लिए कैसे भक्ति करें, प्रभुपाद जी ने कहा 3 काम करने होंगे। एक, चांट हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करो, डांस इन एस्टेसी, भाव में नृत्य करो भगवान को रिझाने के लिए, और टेक महाप्रसादम, और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित जो महाप्रसादी है वो केवल ग्रहण करो, तो इतने से भक्ति मिल जाएगी। तो ये सबसे एक तरह से सरल तरीका है भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, विशेषकर हम सब कलयुग के जीवों के लिए, जो इस कलयुग के प्रभाव के कारण हमारे मन इस हद तक पतित हो रखे हैं, वो केवल इंद्रियों के तर्पण से आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। जब भी देखो तो केवल इन 4 बातों के पीछे ही चिंतन घूम रहा है जीव का। खाने के प्रति, या खाने का अरेंजमेंट करना है, ये सब करना है, या फिर सोने के प्रति, या फिर इंद्रियों के तर्पण के प्रति, या फिर शरीर और परिवार की चिंता। बस 24 घंटे इन हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो रखे हैं ये विचारधारा। और उसके बाद भी हम क्या सोचते हैं, नहीं, जिंदगी इसी को ही तो कहते हैं जीवन जीना। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे कि नहीं, ये तो पहले हमने सुना हुआ है, वो तो पहले सुना, इसलिए अब दोबारा नहीं सुनना चाहते, ये तो हमने सुन रखा है, ये तो हमें पता ही है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। उनके प्रति रुचि नहीं जाग पाती अपने पूर्व के पाप कर्मों के कारण से। लेकिन सांसारिक संबंध जो हर रोज निभा रहे हैं, उनके प्रति अरुचि नहीं जाग रहे है, उसके प्रति तो अभी भी मन में आकर्षण बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि कहीं न कहीं विषय विकारों का, वासनाओं का जब तक हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं जागा, तब तक विषय वासनाओं में ही आकर्षण रहेगा, भोगमय जीवन के प्रति ही आकर्षण रहेगा तब तक। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य अथवा सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विस्तार से इसको अगर समझा जाए सांख्य दर्शन को, कि किस तरह से पंचमहाभूत से या किस तरह से 24 तत्वों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि का, इन सब का निर्माण होता है। तो वो 24 तत्व कौन से हैं? आप में से कोई बता सकता है 24 तत्व कौन से हैं? जल्दी, अगर किसी के पास आंसर नहीं है तो बताइए, नहीं बता मालूम है। हमने पहले बताया है वैसे, और ये भी बताया कौन से श्लोक में लिखी है बातें तात्पर्य में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।
हाँ जी प्रभु जी, आपने बताया था 5 हमारे जो ऑर्गन्स तत्व है, सेंस इंद्रिय तत्व जो हमारे हैं, और कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ त्वचा। 5 हैं कर्मेंद्रियां, वाणी हाथ पैर और उपस्थ मल मूत्र द्वार जो हैं। 10 हो गए। और मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 13। और महाभूत 5 आकाश वायु, पंच महाभूत अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये हो गए 18। और प्रभु जी मन बुद्धि अहंकार हो चुका है। वो तो बोल दिया, अभी काउंट कर लिया पहले। प्रकृति है प्रभु जी, प्रकृति। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा प्रभु जी। नहीं, कुछ और है। जी प्रभु जी, इंद्रिय विषय। 5 इंद्रिय विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं वो 5 इंद्रियों के 5 विषय। और एक है रूप रस प्रकृति, गंध ध्वनि। और हाँ जी। और एक लास्ट है प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण, जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये कुल मिलाकर 24 तत्व हैं, जिन 24 तत्वों से ये संपूर्ण ब्रह्मांड का, इन 24 तत्वों के अलावा ये तो हो गया है ये जड़ तत्व। इन 24 के अलावा फिर है आत्मा, जो इससे एक बिल्कुल अलग है। आत्मा चेतन है, ये सब जड़ पदार्थ हैं। और फिर उस आत्मा से भी भिन्न एक अलग और है, वो है परमात्मा, जिसका अंश है जीवात्मा। इन तीनों के संबंध को, इन तीनों के आपस में, जिसे कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया जो होती हैं इनकी, या संपूर्ण ब्रह्मांड में ये सब जो हलचल हो रही है, इसको विश्लेषण समझना बारीकी से। अभी क्या है, हम सुन तो रहे हैं, कई बार पढ़ भी लेंगे, लेकिन जब व्यवहारिक रूप देना होता है तो क्या होता है, फिर वही देहात्म बुद्धि आकर खड़ी हो जाती है। मेरे को गाली दी इसने, इसने मेरे को गाली दी। उस समय सारा ज्ञान फुर हो जाता है। मैं शरीर हूं, जीवात्मा हूं, क्या हूं। और कितने तो सोचते हैं नहीं मैं तो परमात्मा ही हूं। निराकारवादी जो है, ईश्वर के रूप को नहीं मानते, तो ये इस पे चले जाते ज्ञान मार्ग के। तो ऐसी स्थिति में इनके अंतर को ठीक ठीक समझना, वो है सांख्य दर्शन, सांख्य योग। इस माध्यम से भगवान के चिंतन के द्वारा भगवान से अपने को जोड़ देना, कि 24 घंटे हमारा चिंतन इस तत्व पर ही हो रहा है, कि किस तरह से इन 24 तत्वों का, जीवात्मा का, परमात्मा का आपस में किस तरह से ये संबंध है। इसका विश्लेषण, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, विस्तार पूर्वक इसको समझना, अध्ययन करना। और इससे पहले है कर्म योग या भक्ति योग। अब सामान्यतः लोग कर्म योग का अर्थ क्या लगाते हैं, एक सांसारिक भौतिक कर्म, जैसे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं, हम उसे ही कर्म योग समझते हैं सामान्यतः। लेकिन वास्तव में कर्म योग का अर्थ है उन वो कर्म जिनके द्वारा हम भगवान से, ईश्वर से अपने संबंध को स्थापित कर ले, ऐसे कर्म हो हमारे 24 घंटे के। इसलिए उसको इस अध्याय के माध्यम से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि जब तुम कृष्ण भावना भावित कर्म करोगे, भगवान की भावना से भावित होकर कर्म करोगे, तो परिणाम में वो कर्म योग भी मोक्ष का, मुक्ति का कारण बन जाएगा, मुक्ति करा देगा। लेकिन सामान्यतः लोग जो कर्म कर रहे हैं वो ये कर्म योग नहीं कर रहे, कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि पत्नी की भावना से भावित होकर कर्म कर रहे हैं, पति की भावना से भावित होकर, बच्चों की भावना से भावित होकर, अपने भोग में अपनी वासनाओं की भावना से भावित होकर कर्म कर रहे हैं।
और इस 84 लाख जोड़ियों के चक्र में उलझे हुए हैं। तो परिणाम इन सब को, अंतर को यहाँ पर जब समझाया जा रहा है, तो जो कृष्ण भावना भावित कर्म हैं वही एक तरह से भक्तिमय कर्म भी कहलाते हैं। और दोनों में से किसी भी तरीके से कोई चले इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर, चाहे कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म करने के माध्यम से चले या फिर सांख्य योग के विश्लेषण के माध्यम से, लक्ष्य की प्राप्ति तो दोनों से, एक को समझें तो दूसरा भी वही, अंत सांख्य योग का भी इसी पे आके होना है, कृष्ण भावना भावित कर्मों पे। और कर्म योग जो वास्तव में शास्त्र के आधार पे किया जाए मोक्ष पाने के लिए, तो वो भी कृष्ण भावना भावित कर्मों पे ही आके उसकी पूर्णता होगी। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अर्जुन को कि चाहे तुम कर्म योग करो, चाहे फिर सांख्य योग के विश्लेषण से ही इसको समझो, अपने जीवन को और इन सबको जो योद्धा खड़े हैं सामने युद्ध भूमि के अंदर, कि ये शरीर जितने भी हैं ये सब, ये उन पंच महाभूत से और उन तत्वों से बने हैं, 24 तत्वों से। लेकिन उसी से अलग जीवात्मा का कोई मृत्यु, कोई जन्म नहीं है। लेकिन इन 5 पंच महाभूत से, 24 तत्वों से के बाद ये सब नष्ट होंगे। ये सब शरीर उसी तरह से उन्हीं पंच महाभूत में वापस विलीन हो जाएंगे। तुम चाहे मारो, चाहे तुम ना भी मारो, तो भी एक समय के साथ इन्होंने विलीन होना है। और अपने अपने कर्मों के अनुसार इनको शरीर तो बदलने ही पड़ेंगे। लेकिन मारने के पीछे उद्देश्य नहीं कि इसका मतलब फिर हम ही मार देते हैं, ये अर्थ नहीं है। लेकिन अर्थ ये है कि जो भगवान ने मनुष्यों के लिए नियम कानून बताए, ये उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ये वो अधर्मी लोग हैं जो केवल अपने इस देहात्म बुद्धि के कारण स्वार्थमय जीवन में फंस गए हैं। अब वो स्वार्थपूर्ण जीवन छूटता ही नहीं। यही हालत हो गई थी रावण की भी। रावण भी था तो चारों वेदों का क्या था, महान, उसको पंडिताई का उसका ज्ञान था, ब्राह्मण के उस सब। लेकिन दुर्भाग्य से किसमें फंस गया? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 सबसे बड़े, 10 उसके शीश थे एक तरह से समझने के लिए, जो हर समय मुंह खोले खड़े रहते थे उसको हर समय विषयी जीवन की तरफ ले जाने के लिए तत्पर रहते थे। कहते ना रावण के 10 सिर थे, वो 10 सिर, ये 10 एक तरह से ये 10 इंद्रियों ने जीव को फंसा के रखा हुआ है। और परिणाम में इस 10 इंद्रियों ने क्या किया है? एक तरह से समझना चाहे तो एक कोई कहते हैं, इसका वर्णन किया इसको समझाने के लिए कि अगर एक सामान्य अपने जीवन पे समझा जाए तो एक तरह से जैसे सीता माता का हरण कर लिया रावण ने, ऐसे ही 10 इंद्रियों ने जीवात्मा का हरण कर रखा है। ऐसा उस जीवात्मा को उलझा के रखा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा जीवात्मा को। जैसे कहते हैं ना, आए यहां क्यों, कर क्या रहे हैं, लेना था नाम हरि का, पाप कर रहे हैं। तो परिणाम में जीवात्मा को इस सब इंद्रियों के तर्पण में लगे रहने के कारण, 10 इंद्रियों को संतुष्ट करने की वासना के कारण से उसे यही नहीं समझ पा रहा मैं आई क्यों थी यहाँ पर, इस शरीर में हो किस लिए हो, यही बात उसको समझ नहीं आ रही। और परिणाम में ऐसे में 10 इंद्रियां एक तरह से, और सीता माता जो के रूप में जैसे ये मन का हरण कर रखा है, जैसे भगवान राम ने उस सीता माता को वापस लौटाया रावण का वध करके, इसी तरह से इंद्रिय विषयों से इन इंद्रियों को पूरी तरह से हटाना होगा। लेकिन इंद्रियों से कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप कहें जी हाँ हम गंदगी नहीं देखेंगे फेसबुक पे, अच्छा टीवी पे भी गंदे प्रोग्राम कुछ नहीं देखेंगे, पर आप आंखें बंद करके तो नहीं रह सकते ना, कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना। तो फिर क्या देखें? प्रभुपाद जी कहते हैं जरूर देखना तो पड़ेगा,
भगवान कृष्ण, राधा रानी और उनकी सेवा से संबंधित केवल। जैसे आज की जो शिक्षा प्रभुपाद जी की है, तो उस शिक्षा में भी ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने एक शिष्य को पत्र के माध्यम से, कि जब तक हम सर्वोत्तम प्रयास नहीं करते, सर्वोत्तम सबसे से जो मतलब कहते हैं ना कि हम कोई अगर हमारे सामने अचानक प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो कितने हम सीरियस सिंसियर हो जाए, कैसे अलर्ट हो जाएंगे एकदम। ऐसे ही हमारे सर्वोत्तम प्रयास भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जब तक नहीं होंगे, तब तक हमारा ये जीवन मुक्ति के पथ की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। फिर श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में भी नारद जी बता रहे हैं राजा प्राचीन बरही को। पहले तो राजा प्राचीन बरही जो है केवल भोगमय जीवन में लगा हुआ था, बस केवल अपनी इंद्रियों को, मन को प्रसन्न करना, पत्नी को, परिवार को, अपने प्रजा को, बस उसी को करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए सैकड़ों हजारों पशुओं की बलियां ही चढ़ाता रहता था वो तो। नारद जी को बड़ा दुख लगा। नारद जी ने कहा कि सोचा कि ये केवल अपने इंद्रिय तर्पण के कारण से हजारों पशुओं की बलियां चढ़ाई चले जा रहा। नारद जी समझाने के लिए आए। नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाया, 2 अध्याय पूरे उसके ऊपर समझाते रहे। उसके बाद में राजा प्राचीन बरही क्या कहता है मुझे समझ नहीं आया कि जब तक विषय भोगों में मन लगा होगा ना तो उसे बातें समझ नहीं आएगी साधु संतों की, शास्त्र की। परिणाम फिर नारद जी ने दोबारा 1 अध्याय फिर समझाने का प्रयास किया, पर आखिर में सार क्या बताया राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने, ये संसार स्वप्नवत है। ऐसे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पहले बीत गया, जो अब हो रहा है, जो भविष्य में होगा, सब एक तरह से स्वप्न ही है, स्वप्न मात्र है। और ऐसे में अगर कोई वास्तविक कुछ है तो वो है भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की सेवा। केवल ये वास्तविक है, बाकी सब स्वप्न है, सब कुछ। अब विचार कीजिए, हम कितने रुचि के साथ में स्वप्न में ही जीना चाहते हैं। जान भी रहे हैं अगर कि ये स्वप्न है, फिर भी हमें लगता है नहीं, पत्नी और परिवार, बच्चे, पति, इन सब के इन्हीं को ही संतुष्ट करना, उसी के प्रति ही फिर भी मन हर आकर्षण से हटता ही नहीं, आसक्ति से। तो यहाँ पर इस बात को विचार करना है, समझना है इस बात को। आज के इस श्लोक से भगवान कृष्ण कहते हैं जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, जिनको वास्तव में ज्ञान है भगवत तत्व का, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति जान ले, चाहे वो कृष्ण भावना भावित कर्म या कर्म योग या भक्ति योग को जान ले, चाहे सांख्य योग को, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग से चलेंगे तो भी सांख्य योग वाला जो है पदार्थ आत्मा परमात्मा का संबंध तो भी समझ आने लगेगा, धीरे धीरे हृदय में जागृत होता जाएगा ज्ञान। और चाहे फिर हम इन तीनों के अंतर को समझने के तरीके से चलें, तो परिणाम में तो भी हृदय के अंदर भक्ति जागती जाएगी, उसके कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगेंगे। इस तरह से प्रमाणित आचार्यों ने इसको समझाया है, कर्म योग और सांख्य योग को, और भगवान कृष्ण ने समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का, या इस भौतिक, इस संसार जो बना है इस 24 तत्वों से, इन सांख्य दर्शन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। इस शरीर और इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठकर, जो अभी तक केवल इंद्रियों की गुलामी करने में एक तरह से जीवात्मा लगी हुई है, समझ ही नहीं पा रही मैं शरीर हूं या शरीर से अलग कुछ और हूं, केवल इंद्रियों के तर्पण में लगी हैं तरह तरह से।
तो यहाँ पर उस भौतिक जगत के इस सांख्य के उद्देश्य है आत्मा को प्राप्त, उस आत्मा की स्थिति को प्राप्त करना, या जिसे कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, अपनी वास्तविक पहचान को ठीक से जाल समझ लेना। फिर कोई भी कर्म उसका शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर नहीं होगा, इंद्रियों के भोग में नहीं लगेगा, फिर वो विषयी जीवन के प्रति आकर्षण नहीं होगा फिर उसे। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। और फिर यहाँ पर जैसे इसे समझाते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस भौतिक जगत की जो आत्मा है उसके किससे किया गया है? विष्णु या परमात्मा शब्द से। ये कैसे, किससे समझे इस बात को? कि जो भगवान ने कहा गीता में, ममे वंशो जीवलोके, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे एक तरह समझाने के लिए, एक है भगवान ईश्वर या परमात्मा, दूसरी तरफ जीवात्मा कौन है? वो एक तरह से सैंपल गॉड है, भगवान का एक तरह से एक सैंपल जैसा वो है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, इसका अर्थ ही है उस ईश्वर परमात्मा की परम आत्मा की सेवा करना। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। एक है पहले जड़ को खोजना, सामान्यतः जब बच्चों को मालूम नहीं है, बच्चे को वृक्ष के बारे में इतनी बुद्धि नहीं है, तो वो क्या करता है, कई बार पत्तियों में, फूलों में, फलों में उसमें पानी डालेगा, क्यों? उसे समझ नहीं है कि वास्तव में पूरे वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। ये उसकी समझ नहीं है, अभी खोज नहीं किया, समझ पाया। लेकिन वहीं पे जो थोड़ा भी समझ बुद्धिमान है, वो क्या करेगा, दूसरी विधि से वो उसको सींचता है, पहले जड़ को खोजता है कि वृक्ष की जड़, और फिर जड़ को सींचता है, जिससे सारे वृक्ष को लाभ होता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र भी जगत के मूल और विष्णु को ढूंढता है कि अगर ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, अगर 24 तत्वों से बनी है, तो आखिर इन 24 तत्वों को उत्पन्न करने वाला कौन है? किसने ये बनाए 24 तत्व? कहां से आ गए 24 तत्व? तो वो इसको और समझते हुए जो वास्तविक छात्र है, तो ये 24 तत्वों की उत्पत्ति कहां से हुई, उस मूल को अर्थात विष्णु को ढूंढता है, क्योंकि ये 24 तत्व जो है भगवान विष्णु से प्रकट हुए। किन विष्णु से? क्षीरोदक शाही विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले जो तीसरा पुरुष अवतार है। और आगे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। पहले उन मूल को जानने का प्रयास करता है। जब पता चल जाता है कि वास्तव में भगवान विष्णु है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण, सृष्टि के कारण जो है, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो फिर वो पूरे ज्ञान के साथ में भगवान की सेवा में लग जाता है, फिर अपना जीवन समर्पित कर देता है भगवत सेवा में, जब इसको वो समझ लेता है वास्तव में तत्व से। अभी तक क्या है, हम सत्संग तो सुनते हैं, बातें अच्छी भी लगती हैं मन को, लेकिन होता क्या है, अगले ही पल ये सारा ज्ञान भूल जाते हैं और फिर वही शरीर के स्तर पर कार्य करने शुरू कर देते हैं। और अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है मूल रूप से, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है, कर्मयोग का भी और सांख्य योग का भी। दोनों का उद्देश्य है भगवान विष्णु की प्राप्ति, या विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वे ही कहते हैं सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है।
किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। चाहे दोनों अलग अलग विधियां हैं, एक सांख्य दर्शन के माध्यम से, एक भक्ति योग या कर्म योग के माध्यम से, या कृष्ण भावना भावित कर्म के माध्यम से, लेकिन दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, भगवत प्रेम को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना, या अपने आत्म स्वरूप को जानना और उसमें 24 घंटे स्थित होकर ही अपने सभी कर्म करना। परिणाम ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित अवस्था में अगर सब कर्म करता है, तो कोई भी कर्म का बंधन फिर इस भौतिक जगत में उसको बांध नहीं सकता फिर। तो ये बात को इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और जब तक हमें ये समझ नहीं है, जैसे एक बच्चे को समझ नहीं है कि जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, वैसे ही जब तक हमें भी समझ नहीं है कि भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा करने से हम सभी की सेवा कर लेंगे, हम अलग अलग क्या करते हैं, एक एक की सेवा करना शुरू करते हैं। पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, वो बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, तो व्यक्ति इसमें समाज की सेवा करता है, कभी देश की सेवा करता है, कभी विश्व की सेवा पे। लेकिन वास्तव में वो इस बात को समझ नहीं पाता कि वास्तव में मूल जो है इन सब का, संपूर्ण ब्रह्मांडों का, सृष्टियों का, शरीरों का जो मूल है वो वास्तव में वो विष्णु है, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो फिलॉसफी को इस समझ पाए हरे कृष्ण आंदोलन की, तो भी, और जो फिलॉसफी को नहीं भी समझा दर्शन को, तो भी उनको हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीर्तन के द्वारा उन सबको धीरे धीरे उनका मन शुद्ध होता जाएगा और ये सब बातें तत्व से समझ आने लगेंगी। तब तक उन्हें जल्दबाजी नहीं की कि बस अभी एक ही दिन में सारी शिक्षा ले लो। उसको व्यवहारिक रूप में आचरण में उतारने के लिए उनको पूरा समय दिया उनको पर। तो परिणाम में ऐसे में देर जो है वो हमारी ओर से है, भगवान की ओर से देर नहीं है मिलने में। तो इस बात को समझना होगा, हमें व्यवहारिक रूप में समझना होगा, तभी संभव है कि हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं इससे संबंधित। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।